राजेश पायलट का नाम सुनते ही एक ऐसी छवि सामने आती है जो संघर्ष, साहस और जनसेवा का अनूठा संगम है। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपने जीवन की शुरुआत बेहद साधारण परिस्थितियों से की, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से देश की वायुसेना में पायलट बनकर के आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। राजेश पायलट का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। परिवार से निकलकर दिल्ली की गलियों में दूध बेचने वाले लड़के ने भारत पाकिस्तान युद्ध में देश की सेवा की और फिर राजनीति के मैदान में कदम रख करके राजस्थान के भरतपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया। राजेश पायलट से आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का वो स्रोत हैं। उनसे जुड़े किस्सों के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए मौजूद हैं तत्कालीन उस समय के विधायक रहे महेंद्र मीणा। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। महेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि राजेश पायलट के साथ आपकी व्यक्तिगत और राजनीतिक दोस्ती थी, वो कैसी थी? जनता उन्हें किस तरह से याद करती है? सर, वो तो एक लीजेंड नेता थे, देश के, संसार के, और किसानों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे। उनकी तो भूतो न भविष्य तो, उनकी तुलना तो आज भी संसार के अंदर हम कर नहीं सकते। वो ऐसे लीडर थे और बिल्कुल जमीन से उठे हुए थे। और आज तक के इतिहास में किसी ने देश के इतिहास में आजादी से बात से किसानों के लिए जो कोई बात की तो मात्र स्वर्गीय श्री राजेश पायलट साहब ने ही की है। ये सर जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा कि 11 जून 2000 के सड़क हादसे को अगर हम याद करें तो आपके जहन में उस समय की कैसी तस्वीर है वो सामने आती है? सर, मेरे जहन में क्या, मैं उनके साथ ही था। वो हमेशा जो भी टाइम मिलता था हमेशा अपने क्षेत्र में आते थे। और 11 जून 2000 की बात है, सुबह वो सिकंदरा आए थे। वहाँ हमारी सैनी जी थी, कजोड़ जी, उनकी गाड़ी थी मार्शल, और वो धार्मिक प्रयोजनों में, आयोजनों में, यज्ञों में, इनमें प्रोग्राम था उस दिन का, उसमें चल दिए। हम भी साथ में, मैं भी विधायक था उस वक्त तत्कालीन सिकराई से, तो मैं भी उनके साथ था। हमारी पूरी टीम साथियों के साथ चल दी थी सर। तो ये सारे तो मेरे शुरुआत में भगवान के सिकराई में दाऊ जी महाराज की कृपा से आगे बढ़ते गए। हर धार्मिक प्रोग्राम में हम बढ़ते गए, चलते गए। और लगभग उस दिन सारे यज्ञ, हवन, धार्मिक आयोजन थे, उसमें हम रहे सर। और लगभग 3 साढ़े 3 बजे की बात है, दोपहर में एक रानौली ग्राम में बड़ा यज्ञ हवन था। उससे हम लौट रहे थे और लौटने के बाद सर एक ढीकली ढानी पड़ती है भांडारेत के पास में, वहाँ एक सड़क का उद्घाटन भी था। और वो उद्घाटन में प्रेम से, आराम से, बड़ी हंसी खुशी से, बैंड बाजे से, स्वागत से और खूब हुआ और हम आगे बढ़े थे उस। जी, अगर हम महेंद्र जी बात करें राजेश पायलट की राजनीति में सबसे बड़ी खासियत और उनकी सबसे बड़ी यादगार उपलब्धि आपके अनुसार क्या थी? सर, उनकी यादगार उपलब्धि ये थी कि एक तो हमेशा तो उन्होंने गरीबों को देखा शुरू से और गरीबों के प्रति समर्पित थे। वो कभी भेदभाव नहीं करते थे, कोई जातिवाद नहीं, भेदभाव नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। उनका तो यही रहता था हमेशा कि कैसे मेरी देश की जनता, गरीब लोग आगे बढ़े, ऊपर बढ़े। वो हमेशा यही कहते थे कोई भी मीटिंग के अंदर कि उन कुर्सियों में जब तक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा नहीं पहुंचेगा जहां से देश की नीतियों का निर्णायक होता है और उनके पक्ष में होता है, तो वो हमेशा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, सर्व जनता के लिए, सभी के लिए, कोई जातिवाद नहीं था उनके दिमाग में, नहीं कोई पार्टी पॉलिटिक्स। विकास 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 और किसान। आज देश के अंदर किसानों के लिए कोई पूछने वाला नहीं है और वही एकमात्र नेता थे जो, इसीलिए उनको किसानों का मसीहा कहा जाता सर। जी महेंद्र जी, अगर हम बात करें आपके जहन में कोई ऐसे किस्से हों राजेश पायलट से जुड़े हुए जो आप पब्लिक से शेयर करना चाहते हो, ऐसे किस्से जो आज तक शायद पब्लिक के सामने ना आ पाए हों? वो सारे किस्सा उनके तो अभी मैं तो उनके साथ करीब 84 के अंदर आ गए थे दौसा क्षेत्र में, तभी से उनके लास्ट तक मैं उनके साथ था और वफादारी साथ था। और ये था तो उनके तो किस्से साथ बहुत है, लेकिन वो कोई किसी से भेदभाव नहीं करते थे। सभी की उन्नति के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए,
गरीबों के लिए, सबके लिए, मतलब हमेशा। लेकिन फिर वो भी एक महेंद्र जी भला कुछ हो। ऐसे किस्से हों जो आज भी लोगों के जहन में हों, लोग अगर उनको सुने तो वापस वो राजेश पायलट की उस तस्वीर को याद करें जो उस समय वो दिखा करते थे। सर उनका मैं बताऊं आपको, वो इतने वो थे कि सीधे आदमी थे कि कहीं भी हम दौरे में जाते तो किसी भी किसान घर में घुस जाते, वहाँ रोटी बनती, छाबड़ी में रोटी होती, कांदा होता, कुछ जो भी लेके खुद हाथ से फोड़ के कांदा और खा लेते थे। देखो आप, इतना मतलब लोगों को ये मैसेज आता कि इतना बड़ा आदमी, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, लोग उनको कभी कभी कुछ भी बोलते लेकिन वो कुछ ही ध्यान नहीं देते। इतने सीधे आदमी, पूछो मत कि लोगों ने शिक्षा ली, हमने भी शिक्षा ली कि यार इतने बड़े आदमी देश के गृह मंत्री रूप में इतने बड़े केंद्रीय मंत्री होते, किस तरह से हाथ में रोटी लेते, कांदे को फोड़ के खा लेते हैं। उससे लोगों ने सीखा कि यार जिंदगी में कुछ नहीं रखा। देखो आप, तो वो सारे है सर, और वो जनता की भलाई के लिए करते थे। और तो क्या बताऊं, वो तो बहुत इतनी बुक्स भर जाए उनके बारे में तो। लेकिन ये है कि भेदभाव नहीं करते थे, जाति पात नहीं करते थे, किसानों के, गरीबों के और सभी जन के लिए। ये नहीं कोई, वो सबके लिए भलाई की सोचते थे बिल्कुल ही। और यही हवा आज तक इतिहास में कभी वो 200 से कभी हारे नहीं, और इतने मजबूत थे कि देश की आजादी में वो लड़े, वो वहां गए, कश्मीर में तो बिना डर के, आतंकवाद के उसमें भी हेलीकॉप्टर से कूद जाते थे, डरते ही नहीं थे वो। जी, महेंद्र, राजेश पायलट ने वायुसेना से राजनीति में आने का फैसला है वो कैसे लिया था? क्या आपको उनके उस फैसले के पीछे की कोई खास कहानी मालूम है? सर इतना तो नहीं, लेकिन वो तो राजीव गांधी जी के दोस्त थे, तो राजीव गांधी जी द्वारा इन्होंने उनको आगे बढ़ाया, और फटाफट उनको भी लगा, राजीव गांधी जी को, कि भाई ये देश की सेवा कर सकता है, मेरा कुलीग है, पायलट मैं भी हूँ वो। तो उनकी प्रेरणा से ही वो भरतपुर से लड़े, भरतपुर से भारी बहुमत से जीते। उसके बाद 84 में अंदर वो यहाँ आगे केंद्रीय मंत्री बने और देश की सेवा की। तो वो तो उनका देखो, वो तो हर क्षेत्र में सक्सेस है सर, राजनीति में क्या, बिल्कुल सब में ही मजबूत थे वो बिल्कुल, और डरते नहीं थे किसी से। महेंद्र जी, अगर राजेश पायलट को किसान नेता भी कहा जाता है, उनके किसान हितों के लिए की गई कौन सी पहल आपको सबसे ज्यादा याद है? सर किसान नेता थे वो, है और भविष्य में भी रहेंगे वो। उनके मुकाबले कोई किसानों के बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं, और वो किसानों के लिए कि मेरे किसान कैसे आगे बढ़े, उन्हीं की चिंता रहती थी हमेशा। तो किसान और सेना अगर हमारी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा सर, और किसान ही तो बिल्कुल वो है, नींव के पत्थर होते हैं। तो रात दिन उनके लिए लगे रहते थे, और मैं तो सर, मेरा तो उनके साथ करीब लंबा ठेठ तक वो रिश्ता रहा। हमेशा किसानों के लिए, उनके भले के लिए सोचते थे, और हर जनता के लिए सोचते थे, सर्वजन के लिए सोचते थे सर। और किसानों के तो साहब वो मसीहा है और रहेंगे, और आज तक कितनी कुछ हो जाओ, भूतल में भविष्य, तो किसान नेता, किसान मसीहा तो वो है और रहेंगे सर। और उनके परिवार में भी आज सचिन पायलट साहब है, वो भी किसानों के बारे में सोचते हैं, और जनता की वही परिपाटी। उनका परिवार आज भी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, सब जन के लिए, बिना किसी भेदभाव के लिए संघर्ष करते हैं सर। सचिन पायलट मेरा साहब भी आपसे लास्ट सवाल रहेगा महेंद्र जी कि आज के राजनीतिक दौर में राजेश पायलट जैसे नेता की कमी क्यों महसूस होती है? उनके नेतृत्व से वर्तमान नेताओं को क्या सीखने की जरूरत है, या क्या उनसे सीखने को मिल सकता है? सर उनकी कमी तो रहेगी, आजकल बहुत चेंज हुए, आपको तो पता ही है। लेकिन आज तो सब जगह, हर क्षेत्र में चाहे वो कहीं भी हो, सब में भ्रष्टाचार हो गया है। और वो कभी पर वो इतने ईमानदार थे सर, इतने ईमानदार थे, आज तक के इतिहास में उनके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठी, देखो आप कभी भी देखो आप। और वो तो उनसे तो बिल्कुल शिक्षा ही मिल रही है कि बिल्कुल किस तरह किया जाए। और ईमानदार थे, मेहनती थे, संघर्षशील थे, जुझारू थे, डरते नहीं थे, डाउन टोडन थे, और हर एक को गले लगा लेते थे, हर एक को, चाहे वो, और सबको पढ़ने के लिए बोलते थे और आगे बढ़ने के लिए बोलते थे। कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे कि ये वो है। खाने पीने में भी कोई छबड़े में रोटी पड़ी वो ले लिया, खाना ले लिया, एक कहीं भी खाली बैठ के खा लिया खाना। और वो जो भी वर्कर साथ रहते उनका हमेशा ध्यान रखते थे। और आप देखिए, वो तो उनकी तो सर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं बताऊं, आज मेरे को भी उनके साथ रहने का काफी लास्ट अंत समय तक मौका मिला। शायद मैंने तो ऐसा नेता न तो देखा है, न देखूंगा मेरी लाइफ में।
ठीक है सर, मैं लास्ट साल आपसे रह के आज वर्तमान दौर में जो भी राजनेता हैं, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो शिव रविंद्र सिंह भाटी हो, इन तमाम नेताओं की राजनीति को या फिर बाकी जो तमाम नेता हैं उनकी राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? सर अब तो सारी नेता चाहे कोई भी है वो सब पॉलिटिकल जातिवाद के ऊपर चले गया। नंबर 1, पहले कोई जातिवाद का नहीं था और उनके सामने अच्छे नेता है चाहे कोई भी हो, उनके सामने सबने मात खाई है। एकमात्र कारण था कभी जाति को बढ़ावा नहीं दिया। आज हमारे जो भी नेता है चाहे कोई भी हो, नाम नहीं लेना, सब जातिवाद इनके ऊपर चल रहे हैं सर। उनमें वो बात नहीं थी, यही कारण था कि वो आज देश के बहुत बड़े नाम है उनका, और वो आज होते तो प्रधानमंत्री बनते देश के और रहते और किसानों को भला करते थे। चलिए महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जानकारी आपने राजेश पायलट से जुड़ी हुई है वो आपने हमसे शेयर की है, वो किससे आपने शेयर की है, तो शायद लोगों के जहन में आज अगर वो याद करें तो वो फिर से राजेश पायलट की उन छवि को महसूस करेंगे जो उस समय उनके जहन में थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।